श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दशरथ को श्राप तथा ऋषि शृंग का पुत्रेष्टि यज्ञ। श्री शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, एक दिन रात्रि के समय राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए सरयू के किनारे गहन वन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने बाणों की वर्षा करके नदी का जल प्रवाह रोक दिया और बहुत से वन पशुओं को मारा। उसी समय श्रवण कुमार अपने बूढ़े तथा अपने अंधे माता पिता को कांवर में बिठाकर कंधे पर उठाए हुए उस वन्य मार्ग से काशी ले जा रहा था। तभी गर्मी से पीड़ित होकर वृद्ध माता पिता ने अपने पुत्र से जल पिलाने को कहा। उनकी आज्ञा पाते ही श्रवण कांवर को जल के किनारे रखकर तथा घड़े को टेढ़ा करके जल भरने लगा, तो उस घड़े से हाथी के शब्द जैसा शब्द निकला। वनले हाथी को नहीं मारना चाहिए। इस बात को जानते हुए भी राजा दशरथ ने उस वैश्य श्रवण को हाथी के भ्रम से शब्द वेदी बाण मारकर बींध दिया। हाय, मुन निरपात को किसने मारा? ऐसा चिल्लाकर श्रवण धड़ाम से जल में गिर पड़ा। मनुष्य की बोली सुनकर राजा दशरथ घबरा उठे और दौड़कर वहां गए। उसको जल से बाहर निकालकर उसके मुंह से सब वृतांत सुना, तो भय से कांपते हुए राजा ने उस वैश्य बालक के शरीर से बाण निकाला। राजा के मुख से पुत्र मरण की बात सुनकर वे दोनों अंधे अतिशय विलाप करने लगे और राजा से चिता बनवाकर पुत्र के साथ जलकर परलोक सिधार गए। मरते समय पुत्र वियोग से दुखित वे दोनों अंधे अंधी राजा दशरथ को ये श्राप देते गए कि जैसे हम दोनों पुत्र शोक से मर रहे हैं, वैसे ही तुम भी पुत्र शोक से ही मरोगे। राजा ने नगर में आकर ये सब हाल गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। कुछ दिनों बाद वशिष्ठ जी ने राजा की दोष निवृत्ति तथा पुत्र प्राप्ति के लिए उनसे सरयू के किनारे ऋषि शृंग को बुलवाकर अश्वमेध यज्ञ करवाया। राजा दशरथ के मित्र अंग देश के राजा रोमपाद ने अपनी शांता नाम की कन्या ऋषि शृंग को दे दी थी, क्योंकि एक बार राजा रोमपाद ने देश में वर्षा न होने तथा उन्हें कोई पुत्र न होने के कारण मंत्रियों के कथनानुसार ऋषि शृंग के पिता युवांडक के आश्रम से वैश्यों के द्वारा मोहित करवाकर उन्हें अपने देश में बुलवाया। वैश्याएं वन में गई और नाचकर, गाना गाकर, बाजे बजाकर, हाव भाव, आलिंगन तथा पूजा आदि के द्वारा मोहित करके ऋषि शृंग को ले आई। उनके यज्ञ कराने से राज्य में वृष्टि हुई और राजा को पुत्र भी प्राप्त हुआ। तब प्रसन्न होकर राजा रोमपाद ने ऋषि शृंग को अपनी शांता नाम की कन्या दान करके दी थी। अतएव दशरथ भी उन ऋषि शृंग को अपने नगर में ले आए। उन मुनि ने संतान रहित राजा दशरथ से इष्टि यज्ञ करवाकर खीर लिए हुए अग्निदेव को यज्ञ कुंड से प्रत्यक्ष प्रकट किया। इस प्रकार अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर राजा को सुंदर पुत्र देने वाला पायस अर्थात खीर प्रदान किया। राजा ने वे खीर लेकर तीनों स्त्रियों में बांट दी। तभी कैकेयी के भाग को एक गिरधरी ये सोचकर कि यदि इसको मैं ले जाऊंगी तो मेरा श्राप छूट जाएगा, इस स्वार्थ से खीर छीन ले गई। उस गिरधरी की कथा इस प्रकार है। एक समय सुवर्च नाम की अप्सराओं में उत्तम अप्सरा को नृत्य भंग के अपराध से ब्रह्मा ने गिरधरी होने का श्राप दे दिया। जब फिर उसने स्तुति के द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न किया, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तुम कैकेयी के पायस को छीनकर अंजनी पर्वत पर फेंकोगी, तब तुम्हारी पुनः सुगति हो जाएगी और पूर्ववत तुम अप्सरा हो जाओगी। इसी कारण उस गिरधरी ने खीर लेकर अंजनी गिरी पर डाल दी, जिससे वह अपने अप्सरा रूप को प्राप्त होकर पुनः स्वर्ग चली गई। बाद में कौशल्या तथा सुमित्रा ने अपने अपने भाग में से थोड़ा थोड़ा पायस कैकेयी को दे दिया। इस प्रकार सबने पायस खाया और सबने गर्भ धारण किया। भावी पुत्रोत्पत्ति के
गर्भ चिन्हों को देखकर तथा सुनकर होनहार पुत्रों के द्वारा किए जाने वाले अद्भुत कार्यों को लोग पहले ही समझ गए।